हाय एवरीवन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीए फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हो या 11th के 12th के कोई बच्चे हो, आज मैं आपको समझाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट और इसके अंदर कितना जर्नल एंट्रीज होते हैं, सब इस लेक्चर में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अच्छे सुनना, सर क्या बोल रहे हैं, कुछ डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? पहला ये मत देखो हमने क्या लिखा है, पहले यहाँ ध्यान देना। दो पर्सन है, एक का नाम है सेलर, एक है बायर। सेलर वो है जो गुड सोल्ड करता है। अगर मैंने कोई गुड सोल्ड किया, आपको 1,00,000 रुपए का गुड सोल्ड किया है और आपने मेरा कैश दे दिया। कॉमन है बायर जो गुड्स खरीदता है, ये जो टकलू अंकल है, इन्होंने गुड्स खरीदा है और इसका पैसा दे देंगे तो ख़त्म हो गया, ये इसमें कुछ बात नहीं है। उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। जब हम किसी को गुड सोल्ड करते हैं और वो सामने वाला पैसा देता है, वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा, जब हमने गुड सोल्ड करते हैं, सामने वाला बोलता है 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। और ये अंकल हमारा पैसा 1 महीने के बाद देंगे, क्योंकि हम उनको पहचानते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, नया लोग होते हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं, या ऐसा बहुत सारे लोग, किसको अपन याद रखते बैठेंगे। जैसा अगर ये बंदा ने गुड सोल्ड किया, ठीक है, ये जब गुड सोल्ड किया तो ट्रक का माल इनका घर पे पहुंचा दिया। गुड सेल किया ना, ये रहा ट्रक, गड्डी लेके निकला, इन्होंने गुड सोल्ड किया तो भाई पैसा आना चाहिए ना, पैसा आना चाहिए। लेकिन वो पैसे बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला, फिर ये बंदा बोलता है फिर पैसा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, मैं आपको पहचानता भी नहीं, कैसे आपको गुड सोल्ड करो। तो ये बंदा बोलता है सर आप मेरे बिल ड्रॉ कर दो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिल क्या होता है? बिल जैसा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पेज होता है, उसके ऊपर सब लिखा जाता है। एक ड्रॉ कौन करेगा? सेलर ड्रॉ करेगा। सेलर जो गुड सेल करता है, दुकान वाला, वो ड्रॉ करेगा। वो लिखेगा कि जो भी बंदा है, चलो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ए बी को बोलता है कि तू मेरे को 2 महीने के बाद मेरा पैसा देगा। ये बात ए ड्रॉ करेगा, ऐसा पूरा लिखेगा, तू 2 महीने के बाद मेरा पैसा देगा, और ए साइन करेगा और ये बी को भी देगा। बी भी पढ़ता है उसको, अच्छा ओके, हाँ अंकल मैं दूंगा। बी भी साइन मारता है। जब दोनों जन साइन मारते हैं तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। किसी भी ब्लैंक पेज पे आपने ये सब लिखा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कोई सब बीच में, ए और बी के बीच में। अब क्या होगा, 2 महीने के बाद 2 बातें होंगी। 2 महीने के बाद या तो बी पैसा देगा या नहीं देगा। अगर बी ने पैसा दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो ए क्या कर लेगा, इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर। ऐसा केस में ए आपको कोर्ट में केस करेगा, आपके ऊपर कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेगा। ओरल उधारी में नहीं चलता है। जैसा अगर अपन किसी को ओरल उधारी दिए, हमने बोला आप हमारा पैसा 1 महीने के बाद दो, बोला ठीक है डन। 1 महीने के बाद उसने नहीं दिया, 2 महीना 3 महीना लगा, तो अपन कोर्ट में नहीं जा सकते। कैसे प्रूव करे? बोले जबान दिया था, बोला जबान क्या फाइल में लगा है, सबूत चाहिए, सबूत। तो पेपर एक बहुत बड़ा सबूत होता है, पेपर एक बहुत बड़ा सबूत होता है। ओरल उधारी काम नहीं आता है, कोर्ट भी सबूत पे चलता है। तो बिल्स क्या होता है बता दिया मैंने। एक पर्सन ड्रॉ करेगा बिल दूसरे के ऊपर, दूसरा वाला एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन ए और बी के बीच में। अब होता क्या है इसके अंदर, तो 3 पार्टी आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा। 3 पार्टी आते हैं। पहला पार्टी होता है ड्रावर। ड्रावर किसको बोलेंगे सर? ड्रावर, ये जो बंदे ने बिल ड्रॉ किया ना, जो सेलर है, मोटू अंकल, ठीक है, ये जो बंदे हैं इन्होंने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, समझ गया ना मोटू अंकल को, ओके। तो ये जो सेलर थे, इसी को हम बोलेंगे ड्रावर। सर ड्रावर किसको बोलते हैं? हु इज ड्रावर? जो बिल ड्रॉ करता है। पढ़ो क्या लिखा है, हु इज ड्रावर? ड्रावर इज ए पर्सन, इंसान होते हैं, हु ड्रॉ द बिल, वो बिल ड्रॉ किया है। ही इज ए क्रेडिटर, कॉमन है, इसी ने उधारी में माल बेचा ना बेटा उसको। ही इज ए क्रेडिटर, ही इज ए क्रेडिटर, ही इज ए क्रेडिटर हु हैज़ द राइट टू रिसीव द मनी। मेरे को मेरा पैसा मिलना चाहिए। अगर मैंने गुड सोल्ड किया तो मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं ड्रावर।
या सेलर, सुना, जिसने गुड्स सोल्ड किया। कॉमन है, अगर मैं किसी दुकान वाले से गुड्स खरीदा तो दुकान वाला बोलेगा ना मेरे को मेरा पैसा मिलना चाहिए। ओके। ड्रावी कौन होता है? कॉमन है वो सेकंड वाला पार्टी जिसने उधारी में गुड्स खरीदा है, उसी से तो पैसा लेना है लेकिन वो पैसा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए वो बिल एक्सेप्ट करता है। पढ़ो क्या लिखा है, हु इज ड्रावी, डबल ई, ड्रावी। तो ये जो बायर है, सुने, इसी को हम क्या नाम देंगे? ड्रावी। ड्रावी हमको पैसा देना चाहिए, रहा सूटकेस, लेकिन नहीं दे रहा हो। ड्रावी हमको पैसा देगा लेकिन अभी फिलहाल नहीं है उसके पास, इसीलिए बिल से ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो सुनो, हु इज ड्रावी? ड्रावी एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर क्यों? अगर मैंने वो बिल ड्रॉ किया तो तू उस पर साइन मार, एक्सेप्ट हो, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोनों पार्टी साइन करेंगे तो मैं ड्रॉ करूंगा, आप एक्सेप्ट करना। अरे मैं एक प्रपोजल दे रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टर। अरे मैं किसी को बोला विल यू मैरी मी, तो सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, उसने कान के नीचे बजाया, एक्सेप्टर, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ड्रावी कौन है? एक्सेप्टर है। इस ए पर्सन हु ऑन हुम इट इज ड्रॉन, जिसके ऊपर ड्रॉ किया, एंड हु एक्सेप्ट द बिल, ही इज द डेटर हु इज लायबल टू पे, ही इज द डेटर हु इज लायबल टू, पैसा वही देने वाला है, सेकेंड वाला पार्टी। दो लोग समझ गए बेटा, ड्रावर और ड्रावी। ड्रावर वो होता है जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रावी वो होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो पैसा देने वाला है। अब आते हैं सर तीसरा कौन है भैया? पेई कौन होता है? वो जो बिल ड्रॉ करता है ना, जैसे ए ने ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए क्या बोलेगा? सुन मिस्टर बी, तू पैसा मुझे मत दे, मेरा मम्मी को देना, मैं तो जा रहा है सिंगापुर, तू पैसा घर पे लाके मम्मी को देने का, ऐसा लिखा है। और ये बात बी ने भी साइन मारा है। इसका मतलब यहाँ पेई कौन है? पेई वो है जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा मैं दूंगा। वो ए बोलता है सुन बी, तो पैसा किसको देगा? मेरा मम्मी को देगा, तो मेरा मम्मी इज द पेई। सिचुएशन चेंज। सुन मिस्टर बी, तो पैसा मुझे ही देगा, तो पेई मिस्टर ए। तो पेई कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर तो कैसे पेई ड्रावर ही होता है। तो पेई वो बंदा होता है जिसको मैं पैसा दूंगा। किसको पैसा दूं? जैसा मैंने आपका बच्चे को किडनैप किया, आपसे मैं पैसा मांगा 1 करोड़ रुपया फ़ोन करके, हेलो कबीरा स्पीकिंग, आपका बच्चा चाहिए ना जिंदा, 1 करोड़ रुपया दो। तो आदमी डर गया, बोलते 1 करोड़ किसको दूं? बोला अब 1 घंटा गाड़ी आएगा ना, उसमें 1 करोड़ रख देना। मतलब घंटा गाड़ी इज़ द पेई। जैसा तुमने घंटा गाड़ी वाले को 1 करोड़ रुपया दिया, आपका बच्चा नीचे आधा घंटे में आपका घर पहुंच गया, टिंग टोंग। तो पेई कोई भी हो सकता है, पैसा मुझे दे या मैं जिसको नाम बोलता हूँ उसको दे। तो हु इज द पेई? पेई इज अ पर्सन हु इज टू रिसीव द पेमेंट। रिसीव जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसको पैसा मिलने वाला है। तो पेई इज अ पर्सन हु इज टू रिसीव पेमेंट अंडर द बिल। बहुत सारे केस में ड्रावर ही पेई होता है, ज़्यादातर तो ड्रावर ही पेई रहता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो बोलो समझा, ड्रावर ड्रावी पेई समझा। तो बिल से एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रावर, ड्रावी और पेई। ड्रावर वो है जिसने बिल ड्रॉ किया, ड्रावी वो है जिसने बिल एक्सेप्ट किया, और पेई वो है जिसको पैसा देना है, जिसको हम पैसा देंगे। अब जो डिसऑनर में कंसेप्ट है नोटिंग पब्लिक। नोटिंग पब्लिक क्या होता है? नोटरी पब्लिक। सुने, नोटरी पब्लिक क्या होता है, जरा समझाता हूँ कंसेप्ट। नोटरी पब्लिक कौन होते हैं सर? ये हमारे वकील साहब, ठीक है। सुनो, होता क्या है, अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। नोटरी पब्लिक कंसेप्ट क्या होता है? बिल से एक्सचेंज में ही आएगा। जब इसने इसके और बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, 2 महीने के बाद वो पैसा देने वाला। 2 महीने के बाद क्या होगा मालूम है? जब ये गया बिल लेके बी के पास, बी ने पैसा नहीं दिया, तो ये गया कोर्ट में, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तूने साइन किया था। जब ए कोर्ट में गया, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होता है। ए जब कोर्ट में जाएगा और जज साहब ने पूछा बी
तूने पैसा नहीं दिया ए को। तो बी सीधा जवान से पलटी मार दिया। बी बोलता है सर ये मेरे को दिया ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया, नहीं तो मैं तो पैसा लेके रेडी था। ए बोलता है कितना हरामी है रे, मैं पैसा मांग रहा था तो नहीं दिया। बी बोलता है सर ये झूठ बोलता है, इसका मतलब हो सकता है कल सामने वाला फंसा दे हमको कि मैंने बिल प्रेजेंट नहीं किया। इसीलिए हम दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आना चाहिए। थर्ड पार्टी वो हमारे बिहाफ में सब काम करेगा, वो हमारे बिहाफ में सब काम करेगा। वो होता है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक एक वकील जैसा होता है। वो क्या करेगा, कुछ चार्जेस लेगा। जैसा बिल ड्रॉ किया ना, ये बिल इसको दे डालता है, ये बात इसको बताता है कि बिल ड्रॉ हुआ है, और नोटरी पब्लिक उसको प्रेजेंट करेगा। ड्यू डेट के दिन, एक बिल का ड्यू डेट रहेगा, उस दिन ये बिल नोटरी पब्लिक प्रेजेंट करेगा, जाएगा उससे पैसा मांगेगा। अगर उसने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं पैसा देगा तो इसका मतलब बिल बाउंस हो गया। बिल बाउंस होगा तो ये बात नोटरी पब्लिक नोट करके लेगा और ये प्रूफ बनेगा कोर्ट में। ये सब करने के लिए चार्जेस लेते हैं सामने वाले। तो ऐसा केस में जब भी बिल बाउंस होगा, जैसे एक बात बता देता हूँ, 10,000 का बिल था, हाँ, और नोटरी पब्लिक को हम 100 रुपये दिए। तो जब बेटा बिल बाउंस होगा तो ये बात हम नोटरी पब्लिक को बताएंगे। नोटरी पब्लिक बिल प्रेजेंट करेगा, उसको नहीं पे किया तो फिर सर 100 रुपया कौन देगा? 100 रुपया पहला ड्रावर ही देगा इसको, क्योंकि ड्रावर ने अपॉइंट किया था नोटरी पब्लिक को, तो ड्रावर 100 रुपये देगा। एंड में जो 100 रुपये दिया ना, 10,000 तो मैं लेगा ही लेगा उससे। 10,000 का गुड्स मैंने आपको बेचा है बेटा, तो मुझे तो 10,000 मिलने से मतलब मिले, मैं तेरे से 10,000 तो लेगा ही लेगा, प्लस 100 रुपये भी लेगा, क्योंकि 100 रुपये मैंने नोटरी पब्लिक को दिया था जिसने बिल प्रेजेंट किया था। तो ऐसा केस में अल्टीमेटली एक्सपेंस किसका होगा? ड्रावी का ही खर्चा होगा, और इनकम किसका होगा? गवर्नमेंट का इनकम होगा। जो भी गवर्नमेंट का आएगा रेवेन्यू, किसका? इनकम नोटरी पब्लिक का होगा। बोलो समझा? तो नोटरी पब्लिक कंसेप्ट कब आएगा? जब बिल डिसऑनर होगा तो ही आएगा। हॉनर हो गया तो कोई बात नहीं, हॉनर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिसऑनर हुआ तो आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, फिर नोटरी पब्लिक बिल प्रेजेंट करेगा और एक बार ट्राई करेगा। हॉनर किया तो ठीक है, नहीं हॉनर किया तो नोट करके लेगा कि बिल डिसऑनर हो गया, फिर ये 100 रुपया देगा, जो भी चार्जेस रहेगा नोटरी पब्लिक का, नोटरी पब्लिक को देगा, बाद में ड्रावी से वसूल करेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी मैं आपको ना सब जर्नल एंट्री समझाता हूँ, बिल के साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए भगवान ने 5 उंगली दिया है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं बिल के साथ। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले दोनों का बुक में समझाऊंगा, ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्री। एक बार ये समझ गया ना बेटा, तो आप ये फाउंडेशन लेवल का कोई भी प्रॉब्लम हो या 11th 12th के हैं, सब सॉल्व कर सकते हो। ये हमने गलती से इरेज कर दिया, वापस बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये कौन था? हमारा ड्रावर था। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला पेज को 3 पार्ट कर लो और एक साइड लिखेंगे ट्रांजैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन। ड्रावर का बुक में क्या एंट्री आएगा और ड्रावी का बुक में क्या एंट्री आएगा? ड्रावर, डबल ई, हाँ, ट्रांजैक्शन। ड्रावर का बुक में क्या एंट्री आएगा, ड्रावी का बुक में क्या एंट्री आएगा। शुरुआत किससे होता है सर? शुरुआत ये लोग के बीच में ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग कैसे होता है? जैसे आप घर के इधर अम्बा का झाड़ है, तो शुरुआत किसी ने अम्बा खा के फेंका होगा तभी तो झाड़ है, अपने आप तो नहीं उगेगा। तो सबसे पहला हम गुड सोल्ड करते हैं। ये ड्रावर कौन है? मिस्टर ए। हमें मिस्टर ए के नज़र सोचनी, मिस्टर ए का बुक है मिस्टर बी का। ए क्या एंट्री मारेगा, बी क्या एंट्री मारेगा, दोनों आमने सामने। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। पहला होता है गुड्स से शुरू होता है, गुड्स सोल्ड, कैश में नहीं आता, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, तो एंट्री क्या पास करेंगे? ड्रावर क्या एंट्री पास करेगा? ए क्या एंट्री पास करेगा? उधारी है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर, इस डेटर को नाम है, इस डेटर का नाम क्या है? बी।
है ना, तो ड्रावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, ड्रावी अकाउंट डेबिट। नाम है ना उसका, नाम रहेगा तो नाम लिख देना ड्रावी। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, एंट्री समझा रहा हूँ आपको। मतलब यहाँ बी रहेगा तो क्या बोलोगे, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। मैं फिलहाल अभी वही लिखता हूँ, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू सेल। ऐसा एंट्री कौन मारेगा, जो गुड्स सोल्ड करेगा उधारी में। तो बेटा जो गुड्स परचेस करेगा उधारी में वो एंट्री क्या पास करेगा, इसका सेल है तो उसका तो परचेस है ना, उसका तो परचेस है तो परचेस डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, मुझे पैसा इसको देने का है तो टू ड्रावर। नॉर्मली आता परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बोलो फर्स्ट एंट्री समझा। शुरुआत यहीं से होता है जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं उधारी में। सुने, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं उधारी में तो जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं उधारी में तो वहाँ से ट्रांजेक्शन शुरू होता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझा। अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है, इसके बाद शुरू होता है बिल ड्रॉ करते हैं। बिल, क्योंकि उधारी में बेचा है तो मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो बिल ड्रॉन ऑन ड्रावी। पॉइंट नंबर 2, बिल ड्रॉन ऑन ड्रावी। सुनो, ड्रावी के ऊपर हम बिल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा केस में एक नया अकाउंट बनता है, उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये अपना बैलेंस शीट में शो होता है एसेट साइड में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ड्रावी डेबिट है ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्रिएट करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी। मैं एंट्री ये मारूंगा। मैं अपना बुक में एसेट है तो उसका तो लाइबिलिटी है तो वो बिल्स पेएबल लिखता है। क्या लिखता है वो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। किसको पैसा देगा वो, ड्रावर को देगा। एंट्री आएगा ड्रावर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो पहला गुड सोल्ड किया और यहाँ शुरू होता है बिल्स एक्सेप्टेंस। तो इसने बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, इसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया। यहाँ तक समझा। बीच में स्क्रीन अब ब्लू हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, उसी का मैं सेटिंग चेक कर रहा हूँ। छोड़ो जनन, तुमको समझ में आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ओके सुनो, तो पहला गुड सोल्ड किया, उसका एंट्री मारा। क्या एंट्री मारा गुड सोल्ड का, ड्रावी। यहीं फोकस ज़्यादा करना, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू सेल। बाद में इसने बिल ड्रॉ किया तो एंट्री का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी। अब यहाँ ही से ना बेटा 5 प्रोबेबिलिटी होता है, 5 चीज़ हो सकता है पूरे बिल के साथ। अभी शुरू करते हैं, अच्छा कंसेप्ट। तो सबसे पहला क्या क्या हो सकता है, नंबर ABCD करके समझाऊंगा। पहला तो जो बिल जो हमने ड्रॉ किया था वो हम अपने पास ही रखे 2 महीने तक। नॉर्मली उधारी 2 या 3 महीने के लिए देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। तो बिल हमने अपने पास ही रखा ड्यू डेट तक, हमने किसी को नहीं दिया। उसको बोलते हैं बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। गो टू हेल नहीं, बिल पहला सिचुएशन क्या हो सकता है, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल मैंने अपने पास ही रखा, पहला सिचुएशन ये हो सकता है, बिल मैंने अपने पास ही रखा, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो ये 5 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला हेल्ड टिल मैच्योरिटी, दूसरा क्या हो सकता है, बिल डिस्काउंट करा लिए, डिस्काउंटेड विथ अ बैंक। तीसरा बिल इंडोर्स कर दिया, बिल कलेक्शन के लिए दिया और बिल रिटायर हो गया। ठीक है, 5 सिचुएशन है।
5 चीज़ हो सकता है पूरा बिल के साथ, बाकी कुछ भी नहीं। एक बार ये 5 समझ गया तो बेटा आप एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, तो चलो सबसे पहला सीखना जा रहा है बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी का। अगर बिल आप अपने पास ही रखे हो तो 2 महीने के बाद क्या होगा, सोचो। 2 ही बातें होंगी, या तो सामने वाला पैसा देगा या तो नहीं देगा। बेटा अगर पैसा देगा तो उसमें ए और बी समझाते हैं। ए बिल हॉनर हो गया। ऑन डी मतलब दिल वाले दुल्हनिया नहीं, ड्यू डेट के दिन बिल पैसा हॉनर हो गया। तो बेटा इसको पढ़ो, बिल हॉनर हो गया मतलब सामने वाले ने पैसा दिया आपको, सामने वाले ने पैसा दिया, एंट्री क्या आएगा बताओ। बिल से रिसीवेबल है डेबिट, उसको कैंसिल करना पड़ेगा तो टू बिल से रिसीवेबल। पैसा मिलेगा ना तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, बैंक टू बिल से रिसीवेबल। बस इसको इसी के साथ पढ़ना सबको। हाँ, सेकेंड वाले को ए वाला, सेकेंड डॉलर में ए वाला प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, सेकेंड को ए वाले के साथ पढ़े। ठीक है, हटा दूँ। तो पहला बिल जो ड्रॉ किए हो, हॉनर हुआ तो एंट्री आएगा बैंक टू बिल से रिसीवेबल। जब आपको पैसा मिले तो इसने पे किया ना, तो बिल्स पेबल क्रेडिट है तो वो पे करेगा तो एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो समझा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, ये तो बिल हॉनर हो गया। सर अगर बिल डिसऑनर हुआ तो अब आएगा कहानी में यू टर्न। जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो वही नोटरी पब्लिक को अपॉइंट करेंगे, नोटरी पब्लिक प्रेजेंट करेगा लीगल तरीके से, और डिसऑनर हो गया उसका बात लिख के देगा। ये सब करने में खर्चा आएगा, नोटरी पब्लिक को पैसे देना पड़ेगा। तो कौन देगा पहले पैसा, जिसके पास बिल रहता है ना पहले पैसा वही देता है। बिल तो मेरे पास ही है तो मैं ही दूंगा, डिसऑनर को तो एंट्री मारूंगा, लेकिन नोटरी पब्लिक को ही पैसा दिया। तो आ जाओ, जब भी बिल डिसऑनर होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। बिल डिसऑनर, जब भी बिल डिसऑनर होता तो पैसा तो नहीं मिला, बिल्स तो कैंसिल करना पड़ेगा और ड्रा भी अपने जगह फिर से आ जाएगा। मैं फिर से उससे पैसा मांगेगा तो एंट्री आएगा ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। देखो बिल से रिसीवेबल क्रिएट क्यों हुआ, मैं बार बार बोलता हूँ 2 वाला एंट्री है ना, 2 वाला जो एंट्री है ना वही मेन है। तो 2 वाले के साथ ही पढ़े, या तो ए वाला हो सकता है या तो बी वाला हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। और हॉनर हुआ तो ऐसा एंट्री का, डिसऑनर होगा तो बिल से रिसीवेबल डेबिट था ना उसको कैंसिल करने के लिए क्रिएट करेंगे और ड्रा भी अपने जगह फिर से आ जाएगा। लेकिन सर हमने पैसा भी तो दिया ना नोटरी पब्लिक को पैसा दिया था, तो लिखेंगे टू कैश, ये एक्स्ट्रा एंट्री करना है टू कैश। हाँ सोचो ना 10,000 का बिल था, 100 रुपये था, फिलहाल 100 रुपया नोटरी पब्लिक को देंगे हम लोग। हाँ क्या नोटिंग चार्जेस है, कैश क्या है ब्रैकेट में तो नोटिंग चार्जेस है। मैं थोड़ा अमाउंट लिख दूं ताकि आपको समझे। सोचो 10,000 का बिल था, सुने 10,000 का बिल था, 100 रुपये आपने दिया नोटरी पब्लिक को, तो ड्रावी से मैं कितना वसूल करेगा, ड्रावी हरामी था उसकी वजह से मेरे को 100 रुपये देना पड़ा, मैं ड्रावी से 10,100 रुपये वसूल करेगा। सुने ड्रावी से 10,100 रुपये वसूल करेगा। ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल टू कैश, कॉमन है, इससे वसूल करेंगे। तो ये एंट्री क्या पास करेगा, सामने वाला पार्टी ड्रावी क्या एंट्री पास करेगा, ध्यान देना, वो पास करेगा बिल्स पेबल तो देगा टू क्या ड्रावर, और ये नोटिंग चार्ज पे किया, नोटिंग चार्ज इसका खर्चा है, मेन इसका खर्चा है डेबिट, ये अल्टीमेटली ये पे करेगा नोटिंग चार्जेस। जैसे नोटिंग चार्ज 100 रुपये दिया, बिल्स पेबल 10,000 का था तो ड्रावर को 10,100 रुपये देगा। बोलो समझा भी, मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा, सब में सेम एंट्री आएगा, तो याद रखना कभी भी जो बिल आप अपने पास रखे थे उसका 2 चीज़ हो सकता है, या तो हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा। हॉनर होगा तो सीधा पैसा मिल गया, गैस 10,000 रुपये मिल गया, उसमें नोटरी पब्लिक नहीं आएगा। हॉनर में क्यों मैं थर्ड पार्टी को तकलीफ दूं, लेकिन जब बिल डिसऑनर होगा तब आएगा नोटरी पब्लिक, तो ऐसा कैसे मैं अपना जेब से दूंगा 100 रुपये, बाद में मैं इससे वसूल कर लूँगा। ठीक है, पहला सिचुएशन समझा। अब करने जा रहा हूँ सेकंड सिचुएशन। सेकंड क्या है, हटा दूँ इसको, ए वाला समझ गया, अब मैं सेकंड समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा। एक बार नोट करना, बॉक्स बनाते जाना, जब भी बिल डिसऑनर होगा ना ड्रावी हमेशा डेबिट होता है, ड्रावी डेबिट होता है। ये वाला एंट्री सेम रहेगा, हर केस में ये एंट्री सेम रहेगा,
ओके, और ये वाला मैं स्टार बना देता हूँ। इसको सिंगल स्टार देता हूँ, ट्रिक समझा रहा हूँ। इसको डबल स्टार, क्योंकि इसके अंदर 2 और इसके अंदर ट्रिपल स्टार। देखो आगे का जो 4 सिचुएशन है ना, सब में ये एंट्री सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? जब भी बिल, मैं चाहे तो रखता हूँ, इरेज नहीं करता, वो साइड में लिखता हूँ आप, ताकि आपको समझे। जब भी बिल डिसऑनर होगा ना, हेल्ड वाला हो कोई भी हो, ड्रावी हमेशा डेबिट होता है। जब भी बिल हॉनर होगा ना, तो एंट्री हमेशा यही होगा, बिल्स पेबल टू बैंक, इसके लिए 2 स्टार, इसमें 3 है ना तो 3 स्टार। जब भी बिल डिसऑनर होगा हमेशा एंट्री यही रहेगा। चलो सेकंड वाला करते हैं अभी, मैं इसी के नीचे करता हूँ ताकि आपको सब दिखाई दे अच्छे से। अभी मैं सेकंड अल्टरनेटिव कर रहा हूँ बिल के साथ। और क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर बी, बिल हमने बैंक को दे दिया, डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटेड विद द बैंक। होता है ना, समय से पहले हम बैंक पे गए, बैंक से डिस्काउंट कर लिया, तो बैंक ने बैंक चार्जेस कट किया। ओके, तो आ जाओ, बिल डिस्काउंटेड विथ अ बैंक। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड विथ अ बैंक। जब बिल बैंक से डिस्काउंट कर लिए तो 2 सिचुएशन, पहला बैंक से डिस्काउंट कराना पड़ेगा ना हमें, तो जब बैंक से डिस्काउंट करेंगे तो हमने बिल समय से पहले बैंक को बेच दिया, एंट्री आएगा। एंट्री पहले डिस्काउंट का एंट्री क्या मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। हमने वो बिल ना बैंक को सेल कर दिया, तो बिल से ए के इसके साथ ही पढ़े, 2 के साथ ही पढ़े, अभी ए हो गया। बिल से रिसीवेबल था डेबिट, हमने वो बैंक को बेच दिया, इसलिए बिल से रिसीवेबल कैंसिल करने के लिए क्रिएट करेंगे। बैंक ने हमें पैसा दिया और कुछ बैंक चार्जेस कट कर लेगी, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल से रिसीवेबल। ये बात बी को मालूम हो ना मालूम हो, उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि बैंक के पास तो हम गए थे ना। ड्रावी तो अपना घर में बैठ के डोरेमोन और शिनचैन देख रहा है, तो ड्रावी को मालूम नहीं है। जैसा आज ही मैंने बिल ड्रॉ किया और शाम को मैं बैंक के पास गया, तो ड्रावी क्या मालूम मैं क्या कर रहा हूँ बिल के साथ। ड्रावी तो 2 महीने के बाद पैसा देगा ना, ड्रावी तो 2 महीने, तो ड्रावी कोई भी एंट्री नहीं मारेगा। जब भी बैंक से बिल डिस्काउंट करा तो ड्रावी कोई भी एंट्री नहीं मारेगा। आगे बढ़े। अब क्या होता है, ड्यू डेट के दिन, जिस दिन ड्यू डेट होता है उस दिन ये जो बिल है ना, हटा दो ये बेटा, मैंने ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ आपको। आपने क्या किया, हाँ ये देखो, ड्रावर है, ड्रावी है, ड्रावर ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। किसके साथ? बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बिल अभी बैंक के पास है। ड्यू डेट के दिन ड्रावर नहीं फ़ोन करेगा, ड्रावी फ़ोन करेगा ड्रावी को, बोलता है ये छोटे सीधा पैसा इधर ला के देने का मोटे को, तो ड्रावी पैसा सीधा बैंक को ला के देगा। 2 बातें होगी, ड्रावी पैसा बैंक की, वो बिल इसने बेच दिया इसको, बैंक को, बिल बैंक के पास है। ड्रावी हॉनर करेगा या डिसऑनर करेगा। ड्रावी अगर बैंक को पैसा दे दिया 2 महीने के बाद तो ठीक है, बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट। लेकिन अगर ड्रावी पैसा नहीं देगा बैंक को, इट शोज दैट बिल हैज बीन डिसऑनर। तो बैंक बोलता है आता मजा सटक ली। तो बैंक क्या करेगा, वही सिलसिला, बैंक नोटरी पब्लिक को अपॉइंट करेगा, नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करेगा और ये सही तरीके से पेश करेगा। बाद में कोर्ट में प्रूफ किया जाएगा कि ये बिल डिसऑनर की है। लेकिन फिलहाल अभी बैंक पे करेगा नोटरी पब्लिक को वो 100 रुपया, बाद में बैंक वसूल करेगा ड्रावर से, क्योंकि बिल तू ही लेके आया था ना, और ड्रावर वसूल करेगा ड्रावी से। अल्टीमेटली एक्सपेंस किसका होगा? ड्रावी का होगा। तो ये होता है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, हॉनर या तो डिसऑनर। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये हॉनर हुआ तो आ जाओ उसमें ए और बी। ड्रावर क्या एंट्री मारेगा और ड्रावी क्या एंट्री मारेगा, डबल ई। पहला हॉनर ऑन ड्यू डेट, हॉनर ऑन ड्यू डेट। तो बेटा अगर बिल हॉनर होगा तो मैं एंट्री नहीं मारूंगा, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी मैंने बेच दिया है बैंक को। बिल तो 2 महीना पहले मैंने सेल कर दिया, मेरा कुछ नहीं है। अगर कोई फ्लैट आपने बेच दिया तो आपका थोड़ी ना उसमें कुछ हक है, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो पैसा देगा ना, ये पैसा किसको देगा? सीधा सीधा बैंक को देगा। तो एंट्री ये वाला आएगा बेटा, दिखाई दे रहा है? एंट्री आएगा बिल्स अ पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो समझा? मैंने बोला ना 2 स्टार वाला,
2 स्टार वाला सेम रहेगा। दूसरा बात, अगर सर बिल डिसऑनर हुआ तो जब बिल डिसऑनर होगा तो हर केस में ड्रावी हमेशा डेबिट होता है। बिल डिसऑनर तो ड्रावी हमेशा डेबिट होगा। मैंने बोला ना 1 स्टार वाला, ड्रावी हमेशा डेबिट होगा। 2, आपने बैंक से जो पैसे लिए, बैंक को आपको पूरा देना पड़ेगा, बैंक को आपको पूरा पैसे देना पड़ेगा। जैसा बिल था 10,000 का, अमाउंट लिख दूँ क्या? बिल था 10,000 का, बैंक ने आपको 9,000 रुपये दिया था, 1,000 रुपये डिस्काउंट कट कर लिया, बिल 10,000 का था। जब भी बिल डिसऑनर होगा ना, बैंक पूरा 10,000 रुपये मांगेगी। हाँ, पूरा 10,000 रुपये मांगे तो ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्लस नोटिंग चार्ज, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। हाँ क्या? इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्ज भी साथ में देना पड़ेगा। मैं 2 बार बैंक क्यों लिखूं? इसीलिए बैंक इंक्लूडिंग है। सुने, मतलब पूरा मिला के मैं कितना देगा उनका? 10,100 रुपया बैंक को, समझे? 10,100 रुपये लिख देता हूँ। लेकिन 100 रुपये मैंने ज़्यादा दिया ना, ये 100 रुपये में ड्रावी से वसूल करेगा तो ड्रावी का ये एंट्री आएगा सब केस में। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर, ये 3 स्टार वाला। बोलो समझा? तो जब भी बिल डिस्काउंट किया बैंक से, आपने बिल डिस्काउंट किया तो पहला एक एंट्री मार लेना, बाद में उसके बाद देखना क्या हो सकता है। या तो बिल हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा। हॉनर हुआ तो ड्रावर एंट्री नहीं मारेगा, ड्रावी एंट्री पास करेगा। डिसऑनर हुआ तो ड्रावी डेबिट होता है, अभी बताया सिंगल स्टार, और वो तो हमेशा वही एंट्री मारेगा। ड्रावी क्या एंट्री पास करेगा? दैट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। ठीक है। अब बिल के साथ तीसरा क्या होता है? हम देखो क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मुझे पैसे का ज़रूरत था, मैंने भी किसी से गुड्स खरीदा था, मुझे पैसा देना था, तो मैंने बोला एक काम कर, मेरे को ना एक आदमी से 10,000 रुपये लेने का 2 महीने के बाद, मिस्टर बी से। वो क्रेडिटर को बिल मैंने क्रेडिटर को बोला तू ही ले लेना, ये ले। ये भी नोट जैसा ही होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब नोट जैसा। जैसे किसी को आप चेक देते हो, वैसा मैंने किसी को बिल दे दिया। किसी को चेक देते हैं ना, वैसे आप बिल दे दिए, एक ही बात है। इसको बोलते हैं बिल इंडोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रावर है, ड्रावी है, और पिक्चर में क्रेडिटर आता है। कौन आता है? एक लड़की आ गई पिक्चर में, क्रेडिटर। देखो ये इससे पैसा लेना था, ड्रावी से पैसा लेना था, इसने इसको बिल ड्रॉ किया, लेकिन 2 महीने के बाद लेना है, लेकिन इसने बिल ड्रॉ किया, लेकिन इसको भी पैसा देने का, इसको भी पैसा देना है क्रेडिटर को, इसका कोई ट्रांजैक्शन रहेगा इसके साथ। तो ये इसको 10,000 रुपये देने, तो इसने क्या बोला, एक काम करे बिल ही रख ले तू फिट्टूस, और क्रेडिटर को बोला तू पैसा डायरेक्टली 2 महीने का क्रेडिटर को बोला 2 महीने का पैसा सीधा ड्रावी से ले लेना। इसको बोलते हैं बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल इंडोर्स। तो ओके, नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी। बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। जब आप बिल इंडोर्स करोगे तब एंट्री आएगा। इसको बोलते हैं इंडोर्सर। जो पहला पार्टी होता है बोलते हैं इंडोर्सर, लिख दूं, ड्रावर को इंडोर्सर भी बोलते हैं। इसको इंडोर्सी, पहला पार्टी टर होता है, दूसरा पार्टी ट्री, डबल ई। तो एंट्री आएगा इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या दिया उसको, बिल से रिसीवेबल। इंडोर्सी मतलब क्रेडिटर का नाम आएगा उधर, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। सुना, यहाँ इंडोर्सी एक क्रेडिटर है, जैसा ये ए है, बी है, सी है, तो यू कैन सी इट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। ये एंट्री नहीं मारेगा, उसको क्या मालूम मैं बिल किसको दे रहा हूँ, मेरे घर पे कैमरा थोड़ी लगाया। तो जब भी बिल इंडोर्स करते हो, ड्रावर का बुक में एंट्री आएगा इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल। अब ड्यू डेट के दिन ऑफकोर्स 2 बातें होंगी। ड्यू डेट के दिन ये मेन साहब गई ड्रावी से पैसा मांगने के लिए, हॉनर किया तो अच्छी बात है, अलग एंट्री आएगा, डिसऑनर करे तो अलग एंट्री आएगा, सेम बैंक के जैसा। आ जाओ, तो पहला ए बातें, ए और बी, स्मॉल लेटर ए और बी, हॉनर ऑन ड्यू डेट, दूसरा डिसऑनर। बहुत ईजी है।
हॉनर हुआ तो ये एंट्री नहीं मार, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी इसने इसको दे बेच दिया। तो हॉनर हुआ तो ये वाला एंट्री आएगा 2 स्टार वाला, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सुने बेटा 2 स्टार वाला। लेकिन डिसऑनर होगा तो मैंने बताया ना, हर केस में ड्रावी डेबिट होता है, तो ड्रावी हमेशा डेबिट होगा। सुने, ड्रावी डेबिट होगा। टू बैंक नहीं, वो क्रेडिटर को फिर से मैं देना पड़े, क्रेडिटर अपना जगह पे फिर से आ जाएगा। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब ये इंडोर्सी, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी। और इंडोर्सी को याद करो, नोटरी पब्लिक को पैसा किसने दिया रहेगा? पहला बार तो पैसे यही देगा, इंडोर्सी देगा, बाद में ड्रावर से वसूल करेगा। तो ड्रावर अभी कितना देगा मालूम है? 10,100 रुपये फिर से, और बाद में अल्टीमेटली किससे वसूल करेगा? ड्रावी से वसूल करेगा। तो ड्रावी एंट्री मारेगा, वही ये वाला एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। बोलो समझा? यस सर, इजी है। नोटिंग चार्ज सबसे पहला वही पे करता है जिसके पास वो बिल है। अभी बिल इसके पास था, पिछला में बिल बैंक के पास था, बाद में वसूल करेगा ड्रावर से, ड्रावर वसूल करेगा ड्रावी से। अल्टीमेटली एक्सपेंस ड्रावी का होता है, इसीलिए ड्रावी का बुक में नोटिंग चार्ज डेबिट होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट, अब यही सिचुएशन महसूस करना। अभी हम बिल किसको दे रहे हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वसूली करने के लिए दे रहे हैं। आजकल कुछ लोग वसूली काम करते हैं, बिल का वसूली करते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सुने, पॉइंट नंबर ये हो गया, सी तक समझा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, ऑन सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन, बिल कलेक्शन के लिए दिया हमने, वसूली करने के लिए दिया, उसके बदले चार्जेस लेंगे वो लोग, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बिल सेंड, जब देते हैं ना तो एंट्री पास करेंगे, बिल सेंड फॉर, गुंडे लोग को दे दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये बात इसको मालूम नहीं था कि मैंने बिल किसी और को दिया वसूली करने के लिए। अभी ड्यू डेट के दिन वो गुंडे भाई लोग वसूल करेंगे या तो नहीं वसूल करेंगे? वसूल करेंगे तो अच्छी बात है, हाँ वसूल करेंगे तो अच्छी बात है। बिल हॉनर होगा, बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट, या डिसऑनर हो गया। बिल हॉनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा? पैसा देंगे वो लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। सुने, बैंक अकाउंट डेबिट, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट किया था ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्रिएट करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन गैस वो 10,000 का बिल था, उसमें कुछ चार्जेस लेंगे ना, सामने वाला कुछ काम कर तो बैंक चार्जेस होगा। आजकल ये काम बैंक भी करती है, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैं अगर किसी को दे रहा हूँ वसूली करने के लिए, कुछ तो पैसा लेगा ना वो, तो हमारा खर्चा है, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैंने किसी और को दे दिया, क्योंकि 40 बिल था, कौन जाके टाइम पास करते बैठे, मैं किसी को दे दिया, बोले उसके बदले चार्जेस ले लेना अपना। हॉनर होगा तो ये सेम एंट्री आएगा 2 स्टार वाला, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो आपको मालूम ही है 2 स्टार वाला एंट्री सेम रहता है। डिसऑनर, जब बिल डिसऑनर होगा तब क्या होगा? जब बिल डिसऑनर होगा तो ध्यान देना, ऐसा केस में मैं बताया ना, ये वाला सिंगल स्टार ड्रावी सब में डेबिट होगा। सुनिए, 2 स्टार और ड्रावी सब में डेबिट होगा। 2 बिल फॉर कलेक्शन, या तो ए होगा तो बी होगा, तो बिल फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और याद से वो चार्जेस पे करना पड़ेगा ना बैंक, अरे अलग से चार्जेस पे करना पड़ेगा ना, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल किसके पास था? वसूली भाई लोग के पास था, फिर उनको चार्जेस पे करना पड़ा होगा, वो हमसे लेंगे। तो एंट्री ये वाला एंट्री, ये देखो ये वाला। और 3 स्टार वाला वो एंट्री सेम ही रहेगा, 3 स्टार वाला एंट्री सेम ही रहेगा। क्या एंट्री सेम रहेगा? ये 3 स्टार वाला बेटा, ये सिंगल स्टार एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। बोलो समझा? तो बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? 4 हुआ, अभी तक 5वां बचा है, या तो बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या बिल डिस्काउंट विद द बैंक, बिल इंडोर्स, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंड द लास्ट, कुछ लोग है ना 2 महीने का मैंने टाइम दिया था, उसका पैसा पहले हो गया, तो उसने 1 महीना पहले आ गया, तो मेरा दिल खुश कर दिया,
दिल बागबान हो गया, तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल, समय से पहले बिल का पैसा दे दिए, ये भी एक चांस हो सकता है। तो लास्ट दिखेगा यहाँ पे, हाँ हो जाएगा। चलो ABCDEF, लास्ट वाला कर रहा हूँ, लास्ट रिटायरमेंट ऑफ द बिल, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल, जब बिल रिटायर होगा समय से पहले दे दिया तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। तो एंट्री आएगा, पैसा तो दिया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, पैसा मिला, लेकिन मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। उसको रिबेट बोल सकते हो और डिस्काउंट बोल सकते हो। क्या बोलोगे, रिबेट या तो डिस्काउंट। सोचो ना 10,000 का बिल था, उसने 1 महीना पहले पैसे दिए, मैंने उसको 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो 9,500 रुपये मुझे देगा। वहाँ उसका उल्टा, मेरा एक्सपेंसेस तो उसका इनकम है, उसका इनकम है, उसका बुक में उल्टा एंट्री मारने का। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसको डिस्काउंट मिला। वो 10,000 रुपये देने का था, लेकिन 9,500 रुपये दिया उसने, 500 रुपये मैंने उसको डिस्काउंट दिया। बोलो समझा? एज्यूम करता हूँ पूरा का पूरा समझ में आया कंसेप्ट। इसी के बेस पे दुनिया का सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। फिर से बोलता हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या था, पहला गुड सोल्ड करते हैं तो एंट्री ड्रावर टू सेल, बिल ड्रॉ किया, बिल से रिसीव टू ड्रावी। अब ये सेकेंड वाले के साथ 5 चीज़ हो सकता है। सेकेंड वाले को इस समोसा को 5 चटनी है अलग अलग, उसके साथ खाएं, अलग अलग खाएं। तो पहला बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो सकता है, बिल सेंट फॉर बिल डिस्काउंट विद द बैंक, बिल इंडोर्स, बिल सेंट फॉर कलेक्शन और रिटायरमेंट ऑफ द बिल। एज्यूम करता हूँ पूरा का पूरा अच्छे समझा, वीडियो वापस सुनना और आपको क्लियर होगा। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।